हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो आज उस सीरीज का पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। तो दोस्तों, रैंकिंग जो है वो हम असल ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में डेली यूज़ करते हैं। रैंकिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो कंपेयर करने के लिए। ये कंपैरिजन किसी भी मामले में हो सकती है, चाहे आपके मार्क्स हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका क्लास में बैठने की पोजीशन हो, या कोई भी चीज़ हो जिसमें हम हर एक चीज़ को रैंकिंग देते हैं ताकि हमें उस चीज़ को समझने में आसानी हो। तो रैंकिंग टेस्ट या रैंकिंग की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, यहाँ पे रैंकिंग की डेफिनेशन दी हुई है जो कि है रैंकिंग एंड ऑर्डर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन पेपर अंडर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. It involves an arrangement of position or ranks of an object or a person either from left to right और top to bottom. इसका मतलब क्या है? इसमें एक अरेंजमेंट रहेंगी पोजीशन की और रैंक्स रहेंगे जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को देते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। आपने कभी ऐसा ज़िंदगी में या डे टू डे लाइफ में सुना है कि समझो आकाश जो है वो क्लास में लेफ्ट से 13 पोजीशन पर बैठता है, या फिर आपका रिजल्ट लगता है तो आपको बताया जाता है कि आप टॉप से थर्ड रैंक पे है या बॉटम से फिफ्थ रैंक पे है। तो इस तरह से हम रैंकिंग को यूज़ करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, देखो, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स द पोजीशन ऑफ साकेत फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 27th, फाइंड द रैंक ऑफ साकेत फ्रॉम राइट साइड। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 40 और साकेत जो है वो लेफ्ट से 27th है। तो हमें क्या करना है? साकेत राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है? एक टेम्पोररी इसकी पोजीशन हम ड्रॉ करके लेते हैं। देखो, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो अगर लेफ्ट से शुरू करते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा और एंड करते हैं तो 40 आएगा, क्योंकि हमारे टोटल जो स्टूडेंट्स है वो है 40। और साकेत कहाँ पे खड़ा है? 27th नंबर पे साकेत खड़ा है। साकेत की पोजीशन है 27th फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो यहाँ से वो 27th पोजीशन पे खड़ा है। तो हमें क्या करना है? साकेत का रैंक फाइंड आउट करना है फ्रॉम राइट साइड। रैंक ऑफ साकेत फ्रॉम राइट साइड, तो वो क्या आएगा? तो हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 40, उसको माइनस करना है 40 में से साकेत का लेफ्ट साइड से रैंक, और उसमें क्या करना है? एक ऐड कर देना है। इससे क्या मिलेगा हमको? 40 माइनस 27 कितना आता है? 13 प्लस 1, तो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 14th। तो साकेत का रैंक क्या आएगा राइट साइड से? रैंक ऑफ साकेत फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू 14th। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साकेत का रैंक फाइंड आउट किया है राइट साइड से। तो 40 माइनस 27 प्लस 1 करने से हमें साकेत का राइट साइड से रैंक मिला है, तो वो आया है 14th। 14 इसका आंसर है। उसी तरह हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, देखो, in a row of 37 students the position of Saket from the right side of the row is 27th, find the rank of Saket from left side। तो यहाँ पे क्या दिया है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 37, और साकेत जो है वो राइट साइड से 27th पोजीशन पे है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? साकेत फ्रॉम लेफ्ट कितना है। सेम प्रोसीजर फॉलो करने, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे हम उसकी पोजीशन को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड मिलेगी, यहाँ पे हमें राइट साइड मिलेंगी। यहाँ पे आएगा 0,
और यहाँ पे आएगा 37। तो हमें साकेत की पोजीशन दी हुई है 27th फ्रॉम राइट, तो हम यहाँ पे 27 लिखेंगे। ये किसकी पोजीशन है? साकेत की। और वो कौन सी साइड से? राइट साइड से। तो हमें क्या करना है? साकेत का रैंक फाइंड आउट करना है। रैंक ऑफ साकेत फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट हमें दिया हुआ है तो लेफ्ट साइड से हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो आएगा पहले न्यूमेरिकल की तरह ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस साकेत का रैंक फ्रॉम राइट साइड, और उसमें एक ऐड कर देना है। तो ये कितना आएगा? 10 + 1 = 11। तो रैंक ऑफ साकेत फ्रॉम लेफ्ट साइड से कितना रैंक आ रहा है? 11। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? इन अ रो वेदांत इज स्टैंडिंग 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड 23rd फ्रॉम राइट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। देखिए अभी हमें पहले दो एग्जाम्पल में क्या दिया था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे और उनकी एक ही साइड की पोजीशन दी थी। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक वेदांत नाम का बॉय है जिसकी लेफ्ट से पोजीशन दी है 8th और राइट से पोजीशन दी हुई है 23। हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि उस रो में प्रेजेंट है। तो सेम हम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 0 रहेगा और टोटल हमको मालूम नहीं है, टोटल हमें फाइंड आउट करना है। तो साकेत की पोजीशन जो है वो यहाँ पे 8th है और 23rd है। तो 8th कहाँ से है? लेफ्ट से है। और 23rd कहाँ पे है? राइट से है। ये है पोजीशन ऑफ साकेत। तो हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने जो कि उस रो में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स = हमें क्या करना है? फिर इन दोनों पोजीशन को ऐड करना है, 23 + 8 और एक माइनस करना है। ठीक है, माइनस क्यों करना है? देखिए यहाँ से 23 है और यहाँ से 8 है, इन दोनों में एक नंबर कॉमन आ रहा है तो उसे हमें माइनस कर देना है। तो 23 + 8 कितना होता है? 23 + 8 31, 31 - 1 ये कितना आ रहा है? 30। तो इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे फिर? 30। तो इसका आंसर क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स = 3030। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो, अपर्णा स्टैंडिंग एट मिडल एंड हर रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 18th, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अपर्णा नाम की एक गर्ल है, उसका रैंक दिया हुआ है जो कि मिडल में है। उसका रैंक क्या है? मिडल, और वो रैंक है 18th। मतलब आप इसे हम अगर ड्रॉ करते हैं तो ये 0 रहेगा, ये पोजीशन हमको मालूम नहीं। और अपर्णा कहाँ पे खड़ी है? 18th पोजीशन पे। मिडल में है तो लेफ्ट से भी 18th रहेगा और राइट से भी 18th रहेगा। तो हमें इस केस में भी क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे फिर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स = सेम उसी तरह करना है, क्योंकि अब थर्ड एग्जाम्पल की तरह ही करना है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन जो है वो सेम ही रहेंगे। 18th फ्रॉम राइट, 18th फ्रॉम लेफ्ट, -1। तो ये कितना आता है? 36 - 1 35। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा फिर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स = 35। अभी यहाँ पे आपको समझ में आया 18 और 18 क्यों लिया है? क्योंकि अपर्णा का लेफ्ट से भी 18 रहेगा और राइट से भी 18 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मिडल ऑफ द रो खड़ी है, तो दोनों साइड से रैंक सेम ही रहेगा। फिर दोनों को हमें
ऐड करना है 18 + 18 और उसमें से एक माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 35। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राजू इज 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड 19th फ्रॉम राइट इन अ रो, फाइंड द रैंक ऑफ रमेश फ्रॉम लेफ्ट हु इज स्टैंडिंग एट द मिडल ऑफ द रो। अभी हमें क्या दिया हुआ है, दो बॉयज़ है, एक है राजू जो कि 9th है लेफ्ट से और 19th है राइट से, और हमें क्या करना है, रमेश का रैंक फाइंड आउट करना है लेफ्ट से। तो उसके लिए हम पहले राजू की पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 0 और ये हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम नहीं है। राजेश जो है वो लेफ्ट से, ये आएगा लेफ्ट और ये आएगा राइट। लेफ्ट से कितने नंबर पे है, 9th नंबर पे है, और राइट से 19th नंबर पे है। ये दोनों भी पोजीशन जो है वो राजू की है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मालूम हो गए तो फिर हम रमेश का रैंक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, अभी ये हम किसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था जिसमें दोनों साइड से पोजीशन दी थी 9th और 19th। थर्ड एग्जाम्पल आप अगर देखोगे तो वो इसी तरह से है। राजू की पोजीशन हमें 9th राइट और लेफ्ट दोनों से दिया है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से एक माइनस करेंगे। तो ये कितना आता है, 28 - 1 इज इक्वल टू 27। तो अभी हमें पोजीशन मिल चुकी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि है 27। तो अभी हमें रैंक ऑफ रमेश फाइंड आउट करना है। रैंक ऑफ रमेश क्या आएगा फिर, देखो रैंक ऑफ रमेश क्या, कौन से बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे, वो है इस बेसिस पे। वो कहाँ खड़ा है, मिडल ऑफ द रो में। तो यहाँ पे 27 टोटल स्टूडेंट्स है, उसको अगर हम हाफ करते हैं तो 13.5 आता है। तो हम कैसे करेंगे, अगर राजू 14th नंबर पे खड़ा रहेगा तो क्या पोजीशन रहेंगी, देखो ये आएगा 0, ये आएगा 27। तो यहाँ से 14th है और यहाँ से राइट से भी 14th है। अगर हम काउंट कर दे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13, और ये आएगा 14th। यहाँ से भी काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये भी रहेगा 14। तो 14 क्या पे आ रहा है, मिडल पे। तो रैंक ऑफ रमेश क्या रहेगा फिर, 14। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द रैंक ऑफ रमेश फ्रॉम लेफ्ट हु इज स्टैंडिंग एट द मिडल ऑफ रो। तो रैंक ऑफ रमेश आपको लेफ्ट से भी पूछा और राइट से भी पूछा तो 14th ही आएगा। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। आकाश इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड प्रकाश इज 13th फ्रॉम राइट इन अ रो। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन आकाश बिकम्स 23rd फ्रॉम लेफ्ट। फर्स्ट फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। सेकेंड फाइंड आउट करना है न्यू रैंक ऑफ प्रकाश फ्रॉम राइट। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है आकाश की पोजीशन दी है जो कि है लेफ्ट साइड से 13, और प्रकाश की पोजीशन दी है राइट साइड से जो कि है 17th। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 0। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम है क्या, नहीं, तो ये आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पोजीशन दिए हुए आकाश जो है वो 13th पोजीशन पे है फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये किसकी पोजीशन है, आकाश की। और यहाँ पे 17th पोजीशन है जो कि है प्रकाश की राइट साइड से। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है।
अभी आगे क्या कहा है उन्होंने कि वो दोनों पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद क्या हो रहा है, इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया लेफ्ट, ये आ गया राइट। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद जो आकाश है उसकी पोजीशन क्या बन रही है, 23rd फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से 23rd पोजीशन पे वो आ रहा है, जो कि पहले 13th पोजीशन पे था। उन्होंने अभी इंटरचेंज कर लिया है, तो नई पोजीशन के अकॉर्डिंग आकाश जो है वो 23rd पोजीशन पे है। तो अभी क्या हो रहा है, उसकी वजह से, इंटरचेंज की वजह से जो आकाश की 17th नंबर की पोजीशन थी राइट साइड से, उसका मतलब क्या है, वो लेफ्ट साइड से 23rd पोजीशन पे था, क्योंकि ये दोनों में इंटरचेंज हुआ है। तो अभी हम आसानी से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे, फिर इसे हम प्रकाश को रेफर करेंगे। देखो पहले प्रकाश राइट साइड से 17th पे था, ठीक है, और अभी जो है आकाश की लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है, 23rd। इसका मतलब क्या है, प्रकाश जो है वो पहले लेफ्ट साइड से 23rd नंबर पे था, तो इनको हम ऐड करेंगे, उसमें से एक माइनस करेंगे, तो ये आएगा 40 -1 39। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं फिर, 39। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैंक ऑफ प्रकाश फ्रॉम राइट। तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे लिखते हैं रैंक ऑफ प्रकाश फ्रॉम राइट इज इक्वल टू, इसे हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना है आकाश की पोजीशन का, डिफरेंस ऑफ आकाश पोजीशन प्लस फर्स्ट पोजीशन ऑफ प्रकाश, फर्स्ट पोजीशन ऑफ प्रकाश ये आपको दिलाएगा न्यू रैंक ऑफ प्रकाश फ्रॉम राइट। तो डिफरेंस ऑफ आकाश पोजीशन, डिफरेंस ऑफ आकाश पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन थी 13 और दूसरी पोजीशन है 23, तो 23 - 13 प्लस फर्स्ट पोजीशन ऑफ प्रकाश, पहली पोजीशन क्या थी प्रकाश की 13, तो ये आएगा 23 - 13 10 प्लस 17, तो ये आपका आंसर आएगा 27। तो प्रकाश की नया रैंक क्या रहेगा, 27 फ्रॉम राइट। तो इस तरह से हमने 6th न्यूमेरिकल जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो, देयर आर 24 प्लेयर्स इन अ स्पोर्ट्स एकेडमी and the coach is planning for an arrangement of players on ground. Ajay is 9th from left side of the row and Vijay is 22nd from the right side of the row. Find the number of players standing between the Ajay and Vijay. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टोटल प्लेयर्स कितने हैं, टोटल प्लेयर्स है 24। पोजीशन क्या दी हुई है, अजय की पोजीशन है 9th फ्रॉम लेफ्ट और विजय की पोजीशन है 22nd फ्रॉम राइट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेयर्स स्टैंडिंग बिटवीन द अजय एंड विजय। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पोजीशंस को ऐड करते हैं। ऐड करना है पोजीशन ऑफ अजय एंड विजय, जो कि आती है 22 + 9, वो है 31। अभी ये 31 जो नंबर है वो ग्रेटर है 24 से, हमारे जो टोटल प्लेयर्स है कितने, 24। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 31 इज ग्रेटर देन 24। तो अभी हमें क्या करना है फिर, नंबर ऑफ प्लेयर्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स बिटवीन अजय एंड विजय इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ अजय प्लस पोजीशन ऑफ विजय। इसके लिए हमें क्या करना है,
एक रिलेशन यूज करना है, पोजीशन ऑफ अजय प्लस पोजीशन ऑफ विजय माइनस टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। माइनस क्या करना है, टोटल प्लेयर, माइनस टोटल प्लेयर्स करना है और -2 कर देना है। तो अभी हम देखते हैं, देखो पोजीशन ऑफ अजय एंड विजय, तो ये क्या आ रहा है 9 + 22 माइनस टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने 24 और -2 कर देना है। तो ये क्या आएगा फिर 22 + 9 आएगा 31 -24 -2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 5। 31 - 24 किया तो कितना आ रहा है और -2 किया तो हमें आंसर मिलेगा 5। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स बिटवीन अजय एंड विजय कितना आ रहा है फिर 5। तो ये है हमारे 7th एग्जाम्पल का आंसर। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर 64 cars in a row at garage. Safari is 25th from the left side of the row and Alto is 13th from the right side of the row. What is the total number of cars between Safari and Alto? ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है और उसे उसी तरह से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे फिर, टोटल कार्स कितने हैं हमारे पास, टोटल कार्स है 64, उसमें से सफारी जो है वो है 25th फ्रॉम लेफ्ट और अल्टो जो है वो है 13th फ्रॉम राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है फिर, ऐड करना है पोजीशन ऑफ सफारी एंड अल्टो को। तो वो कितना मिलता है हमको 25 + 30, तो वो कितना आ रहा है 55। अभी 55 जो है वो क्या है, लेस देन है 64। 64 है हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्स। तो अभी हमें क्या करना है फिर, यहाँ पे हमें अगर फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ कार्स बिटवीन सफारी एंड अल्टो, नंबर ऑफ कार्स बिटवीन सफारी एंड अल्टो क्या आएगा फिर, यहाँ पे भी हम एक रिलेशन यूज करेंगे जो कि है टोटल नंबर ऑफ कार माइनस प्लेस ऑफ अल्टो प्लस प्लेस ऑफ सफारी। यहाँ पे हमें अल्टो प्लस सफारी इनकी प्लेस को ऐड करना है, प्लेस ऑफ अल्टो प्लस प्लेस ऑफ सफारी। इनको हमें ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, इनके बीच में कितने कार्स है, तो टोटल कार्स कितने हैं 64 माइनस प्लेस ऑफ अल्टो कितना है 30 प्लस प्लेस ऑफ सफारी कितना है 25, तो ये आएगा 64 - 55 जिसका आंसर है 9। तो सफारी और अल्टो के बीच में कितने कार्स है फिर 9 कार्स है। ये हो गया हमारे 8th एग्जाम्पल का आंसर। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9th। देखिए हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज अ प्राइड ऑफ लायंस एंड इट्स क्यूब्स इन अ रो। द पोजीशन ऑफ एल्डेस्ट lioness फ्रॉम लेफ्ट side of the row is 9th and position of youngest lioness from the right side of the row is 8. If the newborn cub is sitting just in the middle of eldest and youngest and position of cub from the left side of the row is 15th, find the total number of lions in the row. हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लायंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या क्या दिया है, देखो पोजीशन ऑफ कब फ्रॉम लेफ्ट, हमें कब की पोजीशन दी है वो कितनी है 15th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एल्डेस्ट लायनेस की पोजीशन दी हुई, एल्डेस्ट लायनेस लेफ्ट साइड से है 9th फ्रॉम लेफ्ट। हम क्या करते हैं फिर इनका डिफरेंस ले लेते हैं और उसमें से एक अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आता है 5। ये क्या रहेगी, ये नंबर है उन लायंस का जो कि एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट लायनेस के बीच में
सिटिंग है। तो हमारे पास क्या आ गया फिर 5 लाइन्स ऐसे है जो कि सिटिंग कर रहे हैं बिटवीन एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट लायनेस से। अभी हमें क्या दिया हुआ है, एज द कर्व इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट लायनेस। तो इसका मतलब क्या होता है फिर, इन दोनों के बीच में 5 लायनेस है ना, 5 लायंस है और कब भी है। तो हमें क्या करना है फिर, पोजीशन ऑफ कब फ्रॉम राइट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ कब फ्रॉम राइट क्या आएगी फिर, पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्रॉम राइट, पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्रॉम राइट प्लस 5 क्या है, वो सिटिंग है, प्लस 1। तो पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्रॉम राइट, पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्रॉम राइट कितना है, 8 है। तो इसे हम 8 लिखेंगे, 8 + 5 + 1 ये आएगा 14 है ना। ये क्या आएगी फिर 14। हमें क्या मिला है फिर, पोजीशन ऑफ कर्व फ्रॉम राइट वो मिला है 14। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने आएंगे फिर, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू सम ऑफ पोजीशन ऑफ कर्व्स फ्रॉम बोथ साइड्स। सम आएगी सम ऑफ पोजीशंस फ्रॉम बोथ साइड, सम ऑफ पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड -1। सम ऑफ पोजीशन फिर क्या है, ये तो है 14 + 15 -1, तो ये आएगा 29 - 1 = 28। तो हमें क्या मिल रहा है फिर, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो मिल रहे हैं 28। देखो पोजीशन हमने टोटल नंबर ऑफ लाइन्स किस तरह से फाइंड आउट किए वो एक बार समझ लो। हमारे पास है ना, कर्व की पोजीशन है 15th फ्रॉम लेफ्ट, और हमें यहाँ से क्या मिला है, पोजीशन ऑफ कर्व फ्रॉम राइट। तो दोनों साइड से हमें पोजीशन मिल चुकी है। तो 14 + 15 उसमें से एक माइनस किया तो हमें टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 9th एग्जाम्पल। और ये रैंकिंग टेस्ट ये था 9th एग्जाम्पल। हम आखिरी एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि है 10th एग्जाम्पल। इफ द पोजीशन ऑफ A फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15th एंड पोजीशन ऑफ B from the right side of a row is 19th and only one person is sitting in the middle of A and B, find the minimum number of persons that can be seated in this row। देखो यहाँ पे डायरेक्टली एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि है द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल सम ऑफ पोजिशंस ऑफ पर्सन्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो सम ऑफ पोजीशन हम करते हैं जो कि है 15th + 19th माइनस पर्सन्स बिटवीन देम कितने हैं, 1। तो ये क्या आएगा -1 और ये -2। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना होता है 34 -1 -2, तो ये आएगा 31। तो हमारे प्रॉब्लम का आंसर क्या है 31। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन बी सीटेड इन दिस रो है 31, मतलब मिनिमम पर्सन इतने बैठने ही है। तो इस तरह से हमारा 10th एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया है। ये था हमारे रैंकिंग टेस्ट का आखिरी एग्जाम्पल। आशा करता हूँ कि आपको पूरे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी कोई एग्जाम्पल में डाउट है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए। आशा करता हूँ कि उसके बाद आपका डाउट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अभी हम इस रैंकिंग टेस्ट को कंक्लूड करते हैं और जल्दी मिलेंगे हम इस सीरीज़ के नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर करते जाइए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी हो पाए। थैंक यू वेरी मच।